बंगाल में आजकल कभी अंग्रेजी बैंड का जश्न दिखता है, कभी शहर शहर शंख ध्वनि गूंजती है। मंदिर से मठों तक भक्ति के नजारे हैं। कहीं रविंद्र संगीत तो कहीं बाउल धुन पर खनकते इकतारे। कहीं भजन है, भोजन है, भेष है, भाषा है, संस्कृति की भक्ति है, तो कहीं वोट के लिए मंच पर नचवाले कदम ताल की मजबूरी है। भारत माता की, मतलब बंगाल इन दिनों इलेक्शन के फुल फीवर में चल रहा है और बीजेपी से लेकर टीएमसी तक और लेफ्ट से लेकर ओवैसी तक सबकी कोशिश है कि उन इलाकों पर धावा बोला जाए जहां लोगों के वोट और विधानसभा की सीट गुच्छों में मिल पाए। पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने हिसाब से मार्क कर रही हैं, किधर हिंदू वोट मिलेगा, किधर मुस्लिम वोट है, किधर बांग्लादेशी हैं, किधर बाउल है, किधर मतुआ है, किधर बांग्ला भाषी है, तो किधर गैर बंगाली। और इसी तलाश में बीजेपी को मिला है एक मुश्त 30-40 विधानसभा सीटों वाला गुच्छा, जिस पर मतुआ वोट लगे। और इसीलिए आज हमने नेशन इन्वेस्टिगेशन किया है मतुआ वाली 40 सीटों पर किसका पड़ला भारी। न सियासत के 7 सुर हैं, न तरह तरह की राजनीति के राग धुन, बस एक ताल है और उसी पर झूमता पूरा समुदाय। यही मतुआ समाज है, यही मतुआ का मिजाज है, जहां ना कोई वर्ण है, ना कोई आराध्य, ना कर्मकांड का पाखंड है, ना मतभेद की गुंजाइश। और एक सुई से गुजर जाने वाले मतुआ वोटर्स की इसी ताकत का असर था कि सियासत की चाहत ममता से लेकर मोदी तक इस समुदाय की शरण में पहुंची। इसी मतुआ समुदाय की वोट की ताकत का असर है कि पिछले 70 साल से कभी कांग्रेस, कभी लेफ्ट, कभी टीएमसी, तो अब बीजेपी की नजर इस वोट बैंक पर रही है। बंगाल के नक्शे पर देखें तो बांग्लादेश की पश्चिमी सरहद से मिलता यह है नादिया जिला और इसी इलाके के ठाकुर नगर से पूरे बंगाल में मतुआ वोट कंट्रोल होता है। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में बतौर शरणार्थी आए मतुआ समुदाय की शुरुआत साल 1860 में हुई थी, जब नामशूद्र समाज से आने वाले हरिचंद ठाकुर ने वर्ण रहित समाज की शुरुआत की। एक हरि एक नाम के जीवन दर्शन वाला ये समुदाय बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में पहुंचा और वहीं से पूरे बंगाल में फैला। वर्ण रहित भगवत भक्ति वाला ये समाज धीरे धीरे अपने पंथ के संस्थापक हरिचंद ठाकुर की आराधना करने लगा। हरिचंद ठाकुर के परपोते प्रमथ रंजन ठाकुर 1962 में पहली बार कांग्रेस के विधायक बने। पूज्य वंश की परंपरा से आने वाले प्रमथ रंजन की पत्नी वीणा पाणी ठाकुर को मतुआ समुदाय में बड़ी मां का दर्जा मिला और प्रमथ रंजन के निधन के बाद मतुआ वोट बैंक की कमान इन्हीं वीणा पाणी ठाकुर के हाथ में आ गई। लेफ्ट से लड़ाई के दौरान ममता को वीणा पाणी ठाकुर का वोट दान मिला और ममता सत्ता में पहुंच गई, लेकिन मतुआ समुदाय के इस वोट बैंक पर बीजेपी टूट पड़ी है। बड़ी मां वीणा पाणी ठाकुर के परपोते शांतनु ठाकुर बीजेपी के सांसद बन चुके हैं और अब पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटों पर असर डालने वाले 70 लाख मतुआ वोट पर बीजेपी की नजर, जो नादिया से लेकर उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना जिलों में ज्यादा अहम है। जिस हिंदू समुदाय के लोग बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में आ बसे हैं, उन्हें ममता बनर्जी ने नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी का झूठा डर दिखाया है, लेकिन अमित शाह की भोज नीति ने मतुआ समुदाय के बीच हवा बदल दी।
उत्तर 24 परगना के जगदल विधानसभा में नेताजी नगर में हम पहुंच चुके हैं और यहां पर क्योंकि आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में रहते हैं। लगभग 17 से 18% इस समुदाय के लोग यहां पर रहते हैं और इसीलिए इनका बड़ा प्रभाव होता है राजनीतिक स्तर पर या फिर सरकार बनने और नहीं बनने पर। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, बहुत सारी बातें बहुत पहले से भी हो रही हैं, अभी भी हो रही हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है कि आप लोगों को कोई दिक्कत है पश्चिम बंगाल में रहने में, सीए से या फिर दूसरा कोई कानून है उससे? हम लोग का तो अभी तो बहुत से असुविधा हो रहा है, अभी हो रहा है, पहले नहीं होता था, अभी हो रहा है। इसीलिए हम लोग को ये सब ठीक करना। ये बताइए कि भाई मतुआ समाज के जो लोग हैं वो अभी किसकी तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? मोदी जी के जैसा कोई नहीं सोचा है। ये सीए जो है नागरिकता देने का कानून है, ना कि किसी को घर छोड़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, टीएमसी वाले यहाँ मोहल्ला में आते हैं, वो लोग को बोलते हैं कि डराते हैं कि तुम लोगों को कागज़ दिखाना होगा, ये दिखाना वो दिखाना, बहुत बोलते हैं। ये लोग हर जानकारी तो हर किसी के पास नहीं रहता है ना। तो बीजेपी के सपोर्ट में आप लोग हैं कि आप लोग ममता दीदी के अभी कामकाज के सपोर्ट में? हम लोग इतना साल तक सीपीएम को देखा है, अब टीएमसी को वाले को भी देखा है, लेकिन मतुआ संप्रदाय के लिए कोई कुछ काम नहीं किया है। इसलिए हम लोग सब बीजेपी के साथ है। आगे आइए दादा, आगे आइए। हम लोग कुछ नहीं है। दीदी तो कहती है कि आप सब जो है उन्हीं के होने से क्या है, हम लोग का वो नहीं है। हम लोग का जो करने का है वो तो अपने मर्जी से कर रहा है। बीजेपी मतुआ समुदाय को यह समझाने में कामयाब हो चुकी है कि नागरिकता संशोधन कानून उन्हें भारत की नागरिकता दिलाएगा। अब आप विश्वास नहीं कीजिएगा, इंसान को, पब्लिक को ऐसे भ्रमित किया जा रहा है। एनआरसी, सीए कोई किसी को भगाने के लिए कानून नहीं है, लेकिन यहाँ हमारे विपक्षी दल जाके हमारे मतुआ समाज के लोगों से कहते हैं कि आप लोगों को बांग्लादेश भगाने का कानून है। जो 34 साल में सीपीएम नहीं किया, 10 साल में टीएमसी नहीं किया, बीजेपी नागरिकता सबको देगी। धर्म के आधार पर जो बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आए हैं उनको, धर्म के आधार पर जो प्रताड़ित होकर आए हैं उसको, सभी लोगों को नागरिकता दिया जाए। और बीजेपी का यही कार्ड ममता के वोट बैंक में सेंध लगा चुका है। हम मतुआ समुदाय के एक इलाके में हैं और यहाँ बहुत सारी मेरे साथ महिलाएं हैं, मतुआ समुदाय से हैं, जो बहुत पहले बताती हैं कि पश्चिम बंगाल आ गई थी बंगाल से और अब इनकी स्थिति क्या है। एक तो ये इनसे जानेंगे, दूसरा दीदी की सरकार को लेकर ये क्या सोचती हैं वो भी इनसे पूछूंगा मैं। वोट करेंगी तो फिर इस बार आप लोग किस सीपीआर दी, कांग्रेस दी, तृणमूल दी, सबाई के तो वोट दी, केउ तो करो की तो दाई नहीं। मैं बता देता हूँ हिंदी में जरा। ये कह रही हैं कि सीपीएम को भी, कांग्रेस को भी, टीएमसी को भी, सबको वोट दिया लेकिन किसी ने कुछ किया नहीं। आप लोग कोई दिक्कत है ना एनआरसी से? हाँ, सीए और एनआरसी से ना कोई दिक्कत ना। आप बताइए। मेरा मम्मी ने कुछ नहीं पता, कोनो पार्टी में कुछ नहीं किया। जब जाते हैं ना बोलते हैं आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, आइए, इसलिए भगा दे। तो फिर आप लोग, अभी तो सरकार दीदी की है, ममता बनर्जी की है, तो अभी क्या है, अभी आप लोगों ने क्या सोचा है आगे? हम तो बीजेपी के साथ है, हम उधर ही वोट देंगे और उधर ही रहेंगे। तो मोदी जी का जादू कहते हैं कि पूरे देश में चलता है, वो जहाँ जाते हैं वहाँ बीजेपी जीत जाती है। आप लोगों को लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में भी ऐसा होगा? ऐसा होना चाहिए, पता नहीं ऐसा होगा और नहीं। आप लोग सोच रहे हैं कि नहीं होगा वो तो बात नहीं जानता, लेकिन होना चाहिए, दूसरा जरूर आना चाहिए। पश्चिम बंगाल का ये वो इलाका है जहां पर बड़ी संख्या में बांग्लादेश से आए हुए लोग रहते हैं और इन लोगों को कई बार डराया भी जाता है एनआरसी के नाम पर, सीए के नाम पर, लेकिन इन लोगों के मन में क्या था ये अब आप समझ चुके होंगे। मतुआ मतदाताओं से पड़ताल में पता चलता है कि बंगाल में अब मतुआ वोटर्स का बंटवारा तय है, क्योंकि जिन बोड़ो मां बीणा पड़ी ठाकुर से पीएम मोदी मिले थे, जिनकी मूर्तियों पर अमित शाह माला चढ़ाने पहुंचे थे, उन बोड़ो मां बीणा पड़ी की एक बहू ममता बाला ठाकुर टीएमसी की सांसद रह चुकी है, तो एक पोता शांतनु ठाकुर बनगांव से बीजेपी के सांसद। मतुआ वोटर्स की अहमियत का अंदाजा ममता बनर्जी को भी, और यही कारण है कि ममता बनर्जी ने मतुआ विकास बोर्ड बनाकर 10 करोड़ रुपए दे दिए हैं। 25,000 मतुआ शरणार्थियों को जमीन के अधिकार दिए गए, ताकि जिस नागरिकता कानून का फायदा बीजेपी मतुआ वोटर्स को गिना रही है उसका काउंटर किया जा सके। बंगाल में मतुआ राजनीतिक दलों की रणनीतियों पर नजर डालने
और अलग अलग इलाकों में मतुआ मतदाताओं के बीच पड़ताल के बाद पता चलता है कि मतुआ वोटर्स का रुझान बीजेपी की ओर हो चुका है। सीएए को फायदे का कानून मान चुका है मतुआ वोटर। मतुआ वोटर्स पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है। मतुआ मतदाताओं का वोट बटने की गुंजाइश कम है और अगर ऐसा होता है तो नदिया, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना के सिर्फ 3 जिलों में ममता बनर्जी ने जिन 69 विधानसभा सीटों पर कब्जा किया हुआ वो अब खतरे में दिख रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार झा के साथ विद्यानाथ झा, न्यूज नेशन, कोलकाता। और चलिए, बंगाल की चुनावी चर्चा के बाद अब बात देश की सबसे बड़ी खबर की, जो हम सब की खुशहाली से जुड़ी हुई है। तीसरे दिन ही जब हिंदुस्तान की 135 करोड़ जनता को एक साथ कोरोना की 2 वैक्सीन का तोहफा मिला तो कायदे से देश में इसे लेकर जश्न मनाना चाहिए था, क्योंकि देश के वैज्ञानिकों ने महज 10 महीने में वो कर दिखाया जिसे करने में आमतौर पर 4 से 5 साल भी कम पड़ जाते। लेकिन स्वदेशी टीका कोवैक्सीन को लेकर सवाल उठने लगे। यहां तक कहा जाने लगा कि घर की वैक्सीन पानी के बराबर है। अब ऐसे में जश्न तो दूर, महीनों की मेहनत के बाद अब वैज्ञानिकों को अपनी एफिशिएंसी तक को लेकर सफाई देनी पड़ रही है। जाहिर है मामला गंभीर है। अब ऐसे में न्यूज नेशन आज आपको ये बताएगा आखिर वैक्सीन को लेकर हंगामा क्यों है बरपा और इसके पीछे की पूरी सच्चाई क्या है। 3 जनवरी को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी। लेकिन इस्तेमाल की मंजूरी मिलते ही वैक्सीन पर महाभारत छिड़ गई। स्वदेशी कोवैक्सीन को लेकर विवाद की शुरुआत हुई कोविशील्ड वैक्सीन को बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदार पूनावाला के इस बयान से। इस बयान में पूनावाला ने कहा कि कोरोना के खिलाफ केवल 3 टीके प्रभावी हैं, फाइजर, मॉडर्ना और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका। बाकी सिर्फ पानी की तरह सुरक्षित हैं। यहां आदार पूनावाला ने अपने बयान में कोवैक्सीन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ था। बस फिर क्या था, कोवैक्सीन को बनाने वाली स्वदेशी कंपनी भारत बायोटेक ने पलटवार किया। भारत बायोटेक के सीएमडी डॉक्टर कृष्णा इल्ला सामने आए और ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेका पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ट्रायल के दौरान ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेका ने वॉलंटियर्स को 4 ग्राम पैरासीटामोल का डोज दिया ताकि बुरे प्रभाव को रोका जा सके। Platform is a proven platform technology, number 1. Number 2, safe platform technology. हमारे पास प्रमाणित प्लेटफॉर्म तकनीक है, सेफ प्लेटफॉर्म तकनीक है। Immunogenicity data, phase 2 good immunogenicity data is available. अच्छी क्लिनिकल ट्रायल तकनीक, अच्छी प्रेस डेटा, इसके बाद इमरजेंसी लाइसेंस मिला। बहुत सारे लोग गॉसिप कर रहे हैं, वो भारतीय कंपनी पर हमला कर इसे दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं। ये हम सब के लिए अच्छा नहीं है। That is not right for us. We don't deserve that. जाहिर है कोरोना की एक वैक्सीन के इंतजार में साल 2020 बीत गया और जब पूरे देश को 2021 के पहले हफ्ते में ही एक नहीं 2-2 वैक्सीन मिल गई तो इस पर महाभारत शुरू हो गई। ऐसे में आगे बढ़ने से पहले आपको कोविशील्ड और कोवैक्सीन की पूरी ABCD बता देते हैं। कोवैक्सीन और कोविशील्ड, आखिर इसके बीच में संग्राम क्यों छिड़ा हुआ है, जरा इसे समझने की कोशिश कीजिए। कुछ ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं। दरअसल कोविशील्ड पूरी तरह से मेक इन इंडिया के तहत तैयार की जा रही है। मेक इन इंडिया यानी विदेशी तकनीक पर भारत में ये तैयार की जाने वाली वैक्सीन। लेकिन कोवैक्सीन जो है वो मेड इन इंडिया के तहत तैयार की जा रही है। पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर देश में तैयार की जाने वाली वैक्सीन है। निर्माता कंपनियों की अगर बात करें तो कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका के तहत तैयार की गई और कोवैक्सीन भारत बायोटेक हैदराबाद ने तैयार की है। स्वदेशी कोवैक्सीन पर सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि इस वैक्सीन को तीसरे चरण के ट्रायल पूरा होने से पहले इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई। लेकिन इस मामले ने उस वक्त तूल पकड़ लिया जब देश के सबसे बड़े अस्पताल के डायरेक्टर ने स्वदेशी कोवैक्सीन को बैकअप टीका बता दिया। Then as a backup, the Bharat Biotech vaccine can be used. The approval हमने बैकअप के लिए भारत बायोटेक की वैक्सीन को रखा है। ये इमरजेंसी हालात के लिए है क्योंकि वायरस के अलग अलग स्ट्रेन सामने आ रहे हैं।
जाहिर है जिस कोवैक्सीन को लेकर विवाद खड़े किए जा रहे हैं, उस वैक्सीन को तैयार करने के बाद हिंदुस्तान, रूस, अमेरिका, चीन और ब्रिटेन के बाद 5वां खुद का कोरोना टीका बनाने वाला देश बन गया है। ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। वैक्सीन ना किसी पंथ की है, ना किसी पार्टी की है। वैक्सीन एक वैज्ञानिक शोध है और जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको जरूर लगवानी है। इस बीच कोवैक्सीन को DCGI ने 100% से ज्यादा सुरक्षित बताया है। सर, इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत बताए जा रहे हैं सर, ये सही है क्या? ना 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 ना, ना। देखो एक बात पे पूरा आप श्योर रहिए कि किसी में भी सेफ्टी का कंसर्न होगा, थोड़ा भी कंसर्न होगा तो हम उसको कभी अप्रूव नहीं करेंगे। कुल मिला के ये सेफ है। ऑफ कोर्स 110%। कोवैक्सीन पर देश के DCGI को आपने सुना। ये वो शख्स हैं जिन पर किसी भी दवा या वैक्सीन की मंजूरी देते वक्त हर चीज की जांच पड़ताल करने की जिम्मेदारी होती है। जब इन्होंने कोवैक्सीन को 100% से ज्यादा सुरक्षित बता दिया तो इसे लेकर किसी भी शक की गुंजाइश नहीं रह जाती। हम इस स्थिति में हैं कि जिस भी दिन हम चाहेंगे EUA के 10 दिन के भीतर हम उसको EUA का अर्थ है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, ये बोलचाल की भाषा में शब्द प्रयुक्त होता है। हमारे मीडिया के मित्र इसी शब्द का उपयोग करते हैं। हमारे कानून में एक्सेलरेटेड अप्रूवल फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है। तो जिस भी दिन हुआ, जैसे अब आप जानते हैं कि किस दिन हुआ, उस दिन से 10 दिन के भीतर में ये रोल आउट होने की पूरी तैयारी है। लेकिन स्वदेशी वैक्सीन पर सवाल उठाने वाले इसके ट्रायल डेटा को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो न्यूज नेशन आज कोवैक्सीन की मुखालफत करने वालों को उन लोगों के चेहरे भी दिखाएगा जिन्होंने कोवैक्सीन का ट्रायल डोज बतौर वॉलंटियर लिया है। तो फिर हम लोगों ने ट्रायल के लिए गए वहाँ पे और अभी तक 5-6 दिन हो गए और अभी तक तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 28 को हम वहाँ महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल वहाँ जाके वैक्सीन करवाया। 6 दिन हो गए, अभी तक कोई इसका इफेक्ट नहीं है। तो मैं तो सभी लोगों से ये आग्रह करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ट्रायल दें। हमारी भी आपसे यही गुजारिश है कि आप भी अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि कोरोना की मेड इन इंडिया वैक्सीन कोवैक्सीन और मेक इन इंडिया वैक्सीन कोविशील्ड हिंदुस्तान में कोरोना का सीन बदलने के लिए तैयार है। टीम न्यूज नेशन।